नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि फास्ट टिकट बुकिंग के लिए अपनी यूपीआई आईडी को वेरीफाई कैसे करेंगे। पहले दोस्तों क्या होता था कि यूपीआई वाले ऑप्शन पे जब आप टिक करते थे, वहां पे जब आप पेमेंट के लिए जाते थे तो दोस्तों जो आपका यूपीआई आईडी होता था वो अगर आप पहले 1-2 बार अपने टिकट को बुक किए हैं या दोस्तों अपनी यूपीआई आईडी को अगर वहां पे टाइप कर देते थे तो दोस्तों वह हमेशा परमानेंट ही हो जाता था। और जब भी दोस्तों आप टिकट बुकिंग के लिए जाते थे, सिर्फ दोस्तों आपको वेरीफाई करके फोन पे रीडायरेक्ट होकर सीधा पेमेंट कर देते थे और आपका टिकट बुक हो जाता था। लेकिन दोस्तों अभी उसमें बहुत सारा चेंजिंग कर दिया गया है। उसमें दोस्तों 2 ऑप्शन अब ऐड कर दिए हैं। उसमें दोस्तों क्या होता है, आपका यूपीआई आईडी जो रहता है वो पहले से नहीं देता है, और दूसरा एक ऐड कर दिया गया है फोन नंबर वाला सिस्टम कि आप चाहे तो अपने नंबर से लॉगिन होकर करिए या दोस्तों आप चाहे तो अपने यूपीआई आईडी को एंटर करके वेरीफाई करके तब पेमेंट करिए। तो ऐसे में दोस्तों जब आप अपने यूपीआई आईडी को वहां पे एंटर करके वेरीफाई करेंगे तो दोस्तों आपका काफी वक्त निकल जाएगा। आपको तो दोस्तों फास्ट टिकट बुक करना है, तो ऐसे में दोस्तों आपका टिकट वेटिंग में चला जाता है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं सारा कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ, जिससे दोस्तों आपको फास्ट पेमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों जब भी आप टिकट बुकिंग के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको दोस्तों यहाँ पे भीम यूपीआई पे क्लिक करना होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे भीम यूपीआई करने का दोस्तों एक और फायदा है कि इसमें दोस्तों आपका जो कन्वीनियंस फीस है वो 20 रुपये लगेगी। और अगर दोस्तों आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से करने जाएंगे तो वहाँ पे दोस्तों आपको 30 रुपये लगेगा, जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका पेमेंट मेथड ओपन हो जाएगा। तो पेमेंट मेथड में दोस्तों आपको सीधा भीम यूपीआई पावर्ड बाय पेटीएम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा, जिसमें दोस्तों 2 ऑप्शन दिया होगा। एक तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मोबाइल नंबर का भी ऑप्शन ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे अदर पेमेंट ऑप्शन में यूपीआई दिया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप अपने फोन नंबर को एंटर करके प्रोसीड करेंगे तो दोस्तों उसमें क्या होता है, कभी कभी ओटीपी आता है, कभी नहीं आता है, कभी लेट आता है। तो ये सब दोस्तों प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए दोस्तों सीधा आपको यूपीआई वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने एंटर यूपीआई आईडी का एक पेज ओपन हो जाएगा। तो सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे यूपीआई आईडी एंटर करना है। लेकिन दोस्तों यूपीआई आईडी आपको एक एक मैनुअली एंटर नहीं करना है। वह दोस्तों आपको कहीं भी व्हाट्सएप पे, नोटपैड पे अपनी यूपीआई आईडी को लिख लेना है, उसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सीधा पेस्ट करने के बाद दोस्तों वेरीफाई वीपीए लिखा हुआ है, इस पे सीधा सीधा क्लिक कर देना है और वो आपका यूपीआई आईडी जो होगा वो वेरीफाई हो जाएगा। उससे पहले दोस्तों एक बहुत ही बड़ी चीज है जो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि दोस्तों आपका जो बैंक होता है ना, हर एक बैंक का अपना एक अलग ही यूपीआई आईडी होता है। मतलब कि दोस्तों अगर आपका कोटक का बैंक है तो उसका अलग ही रहेगा, यूनियन बैंक है तो अलग रहेगा, स्टेट बैंक है तो उसका अलग ही यूपीआई आईडी, सबका यूनिक होता है। तो ऐसे में दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि जो आपका फोन पे होता है वहां पे दोस्तों आपके 3-4 बैंक ऐड होते हैं। तो अब आपको कौन सा वाला यूपीआई ऐड करना है, क्योंकि दोस्तों मान लीजिए आपको कोई एक यूपीआई अपना याद है, आपने एंटर कर दिया, तो दोस्तों जब आप फोन पे रीडायरेक्ट होकर पेमेंट करने के लिए जाएंगे तो दोस्तों वहां पर क्या होगा कि आप जिस बैंक का यूपीआई आईडी डाले रहेंगे उसी बैंक से पेमेंट का ऑप्शन आएगा, अदर बैंक आपको शो ही नहीं होगा। ऐसे में दोस्तों बहुत सारे लोग टेंशन में आ जाते हैं कि मेरा और बैंक क्यों नहीं शो कर रहा है। तो यह दोस्तों इसी कारण होता है कि आपने जो यूपीआई आईडी डाला है वो किसी पर्टिकुलर एक बैंक का डाला है, तो इससे दोस्तों आपका हर बैंक नहीं दिखाएगा। तो ये चीज दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है कि जिस बैंक से आपको पैसे कटवाने हैं उसी बैंक का यूपीआई आईडी डाल करके यहाँ पे वेरीफाई करना है। वेरीफाई सक्सेस हो जाएगा, फिर आपको पे पे क्लिक कर देना है। उसमें दोस्तों पैरेलल में फोन पे को ओपन करके रख ही लेना है, ताकि दोस्तों आप डायरेक्टली इस पेज को मिनिमाइज करके उस पेज पे मैक्सिमाइज करके डायरेक्टली आप पेमेंट कर दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यूपीआई आईडी वेरीफाई करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम आपको यूपीआई आईडी वेरीफाई करने में आती है तो इस वीडियो के नीचे दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं, जिसका जवाब दोस्तों देने की कोशिश मैं जरूर करूंगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो की शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।